हेलो एवरीवन, आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे 11 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं पहले करंट अफेयर्स की ओर। तो पहला करंट अफेयर्स यहाँ पर नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो 2022 के नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स से सम्मानित किया गया है बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डिविक को। तो यह तीनों यूएस से हैं। यह एक यूएस इकोनॉमिस्ट है और यह प्रोफेसर हैं शिकागो यूनिवर्सिटी में, और यह भी एक यूएस इकोनॉमिस्ट है। तो अगर बात करें इन लोगों को किस लिए दिया गया है, तो इन्होंने एक रिसर्च करी थी किसके ऊपर, बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस। तो इस चीज़ की रिसर्च को लेके 2022 के नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स से इन तीनों लोगों को सम्मानित किया गया है। अगर बात करें नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स की, तो यह पहली बार दिया गया था 1969 में। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। तो अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर अमेजॉन इंडिया से रिलेटेड है। तो अमेजॉन इंडिया को दिल्ली के अंदर अप्रूवल मिल सकता है 24/7 ऑपरेशंस के लिए। तो नई दिल्ली के अंदर अमेजॉन दिन के 24 घंटे कभी भी डिलीवरी कर सकता है, और इसका मेन मकसद यही है कि दिल्ली के अंदर बिजनेस को लेकर फेवरेबल कंडीशन बनाई जाए और लोगों को रोज़गार भी प्राप्त कराया जा सके। तो अभी जानते होंगे कि डिलीवरी की जो टाइमिंग होती है वह मॉर्निंग में मैक्सिमम 9 से शाम को रात को 9 से 9 ही रहती है, लेकिन इसको चेंज करके अब 24/7 किया जा सकता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से है। तो WCD मिनिस्ट्री यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री टू ऑर्गेनाइज नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्किलिंग इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड फॉर गर्ल्स, ठीक है, जिसका नाम है बेटियां बने कुशल। तो बेटियां बने कुशल, यह एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करवाई जाएगी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री द्वारा। इसका मेन मकसद यही है कि जो गर्ल्स हैं उनके अंदर स्किल डेवलपमेंट कैसे कराया जा सके, ठीक है, इसको बढ़ावा देने के लिए। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक अपॉइंटमेंट को लेके है। तो SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO के रूप में किसको चुना गया है, चुना गया है किशोर कुमार पोलू दासू को। किशोर कुमार पोलू दासू जी यही हैं। तो इनको SBI जनरल इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO के रूप में चुन लिया गया है, और इन्होंने रिप्लेस किया है परितोष त्रिपाठी जी को। अगर बात करें SBI जनरल इंश्योरेंस की, तो इसके बारे में पता होना चाहिए। इसकी स्थापना हुई थी 2009 में। ये SBI ग्रुप की कंपनी है, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर एक इनॉग्रेशन को लेके है। तो लखनऊ के अंदर नितिन गडकरी जी और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ द्वारा इंडियन रोड कांग्रेस को इनॉग्रेट किया गया है। तो इंडियन रोड कांग्रेस किस लिए आयोजित करवाई गई है, तो इसका मेन मकसद यही है कि रोड कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में जो टेक्निक डेवलप होती हैं मॉडर्न, उन सभी को लेकर डिस्कशन किया जा सके। तो इसीलिए इंडियन रोड कांग्रेस आयोजित हो रही है, और इसका यह 81st सेशन होगा, ठीक है, और सालाना होता है। तो 81वीं बार यह इंडियन रोड कांग्रेस आयोजित की जा रही है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर पंकज आडवाणी जी, जो कि बिलियर्ड्स खेलते हैं, इनको लेके है। तो पंकज आडवाणी जी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है किसमें, IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप। IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप जो कि मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित हो रही थी, वहाँ पर पंकज आडवाणी जी ने यह गोल्ड मेडल जीता है, और इनका यह 25वां गोल्ड मेडल होगा। समझ रहे हैं आप, इनके कैरियर का यह 25वां गोल्ड मेडल है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर खेल जगत से रिलेटेड है। तो हर्षदा गरुड़ यही है। तो हर्षदा गरुड़ ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ठीक है, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में। यह एक जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, और इन्होंने 45 kg की कैटेगरी में
एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में यह ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जो कि बहरीन के मनामा में हो रही थी। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर नेशनल गेम्स से रिलेटेड है। तो 36 नेशनल गेम जो कि गुजरात में आयोजित हो रहे हैं, याद रखिएगा, कवर कर चुका हूँ मैं पहले भी, आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर श्री हरि नटराज ने 100 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। तो यही हैं श्री हरि नटराज, इन्होंने यह 100 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड मेडल जीता है। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ भी 36 नेशनल गेम्स से रिलेटेड है। तो शिखा चौहान ने, जो कि शिखा चौहान जी यही हैं, इन्होंने कायक इवेंट के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। शिखा चौहान जी मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं और इन्होंने यह गोल्ड मेडल कायक इवेंट में जीत लिया है। इसके अलावा विलायत हुसैन ने सिल्वर मेडल जीता है मेंस कायक इवेंट के अंदर। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर जापानीज़ ग्रापी से रिलेटेड है। तो जापानीज़ ग्रापी जो कि फार्मूला 1 रेस आयोजित होती है यहाँ पर, तो इसको मैक्स वेरस्टेपन ने जीत लिया है। मैक्स वेरस्टेपन ने सर्गियो पेरेज को हराकर जापानी ग्रापी को जीता है और इसके साथ ही वर्ल्ड चैंपियन भी मैक्स वेरस्टेपन बन गए हैं। अगर बात करें दूसरे और तीसरे पायदान पर कौन रहे हैं, तो दूसरे पायदान पर सर्गियो पेरेज जो कि रेड बुल के ही ड्राइवर हैं, और तीसरे पायदान पर फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेक्रेक रहे हैं। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर खेल जगत से रिलेटेड है। तो नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने अपना 90th ATP टाइटल जीता है। इन्होंने अस्ताना ओपन जो कि कजाकिस्तान में आयोजित हो रहा था, यहाँ पर जीत हासिल की है। तो यह अस्ताना ओपन के अंदर इन्होंने ग्रीक के स्टेफनोस को हराकर यह ATP टाइटल जीता है और यह इनका कैरियर का 90th ATP टाइटल होगा। तो चलिए चलते हैं अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला करंट अफेयर्स यहाँ पर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से रिलेटेड है। तो मुलायम सिंह यादव जी का 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। तो 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव जी का निधन हुआ है। अगर बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था 1939 में सैफई इटावा उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था और यह 3 बार उत्तर प्रदेश के CM रहे हैं। इसके अलावा यह भारत के 21वें डिफेंस मिनिस्टर भी बने थे। और 1992 में इन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की थी। तो राजनीति में बहुत ही जाना पहचाना नाम थे मुलायम सिंह यादव जी, जिनका निधन 82 साल की उम्र में हो गया है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। अगर आप लोगों को इन करंट अफेयर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर इसी तरह के वीडियोस मिलते रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स वीडियो में। थैंक यू।